जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है। शादी की चिंता। उपजेउ सिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछन बैठी पुनी जाय। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। She developed affection for Lord Shiva's lotus feet, but she had a doubt in her mind that it would be difficult to meet him. Knowing that the time was not right, Uma hid her love and then went and sat in the lap of her friend. झूठी न होई देवैशी बानी, सोची दंपति सखी सयानी। उर्धरी धीर कही गिरिराऊं, कहहु नाथ का करिय उपाऊं। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए? Thinking that the words of Devarshi would not be false, Himavan, Mena and all the clever friends started worrying. Then gathering patience in his heart, Parvatarya said, O Lord, tell me, what should be done now? दोहा। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटनिहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। मुनिस्वा said, O Himavan, listen, whatever the Creator has written on the forehead, no one, be it God, demon, man, serpent or sage, can erase it. चौपाए। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिले ही उमही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। Still I will tell you a solution. If God helps, then it can be achieved. Uma will definitely get the groom as I have described to you. जे जे बर के दोष बखाने, ते सब सिर्फ पही में अनुमाने। जो बिबाहु संकर सन होई, दोषो गुण सम कह सबु कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। But whatever faults I have mentioned in the groom, I think they are all present in Lord Shiva. If the marriage happens with Lord Shiva, then everyone will consider the faults as virtues. जो अहि सेज सयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरही। भानु कृसानु सर्प रस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। Even when Lord Vishnu sleeps on the bed of Sheshnag, the learned do not blame him. The sun and the fire god consume all kinds of juices, good and bad, but no one calls them bad. शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। All the waters, good and bad,
flow in the Ganges, but no one calls them impure. Like the sun, fire and the Ganges, Samarth is not blamed for anything. दोहा, ज्यों अस हे सिशा करही नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्पभर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? If foolish people compete in this way out of pride of knowledge, they end up in hell for a cycle. Can a living being ever be like God, completely independent? चौपाई, सुरसरी जलकृत बारुनी जाना, कबहु न संत करही तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। Saints never drink the liquor made from Ganga water after knowing that it is pure. But just as it becomes pure after merging with Ganga, there is a similar difference between God and living beings. शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पैह हहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। शिवजी is easily capable because he is God, so there is welfare in every aspect of this marriage, but worshipping Mahadev ji is very difficult, yet by doing penance he gets satisfied very soon. ज्यों तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावियु मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एही कह सिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। If your daughter performs penance, then Tripurari Mahadev ji can destroy the promising person. Although there are many grooms in the world, but for this there is no other groom except Lord Shiva. बर दायक प्रणतारती भंजन, कृपा सिधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु सिव अवराधे, लहिय न कोटि जोग जप साधे। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। Lord Shiva is the bestower of boons, destroyer of the sorrows of those who surrender to him, the ocean of mercy and the one who pleases the minds of his devotees. Without worshipping Lord Shiva, even doing millions of yogas and chanting does not yield the desired results. दोहा, आस कही नारद सुमिरी हरि, गिरिजहि दीनहि असीस। होहि यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीस। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। Saying this, Narad ji remembered God and blessed Parvati, and said, O mountain king, you should give up doubt, now it will only be good for you. चौपाई, कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। Saying this, sage Narad left for Brahmaloka. Now listen to what happened next.
Finding her husband alone, Meena said, "O Lord, I did not understand the meaning of the sage's words. Jo gharu baru kulu hoi anupa, kariya bibahu suta anurupa, न त कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। If the house, groom and family are suitable for our daughter, then please marry her. Otherwise, the girl may remain unmarried. I do not want to marry her to an unworthy groom, because O Swami, Parvati is dear to me like my life." बालकांड का निरंतर श्रवण करते रहें एवं आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। जय श्री राम।